बेजोस, अमेजन कंपनी के मालिक। नया काम करने वालों में जेफ बेजोस का नाम बहुत आगे है, जिन्होंने Amazon.com नामक वेबसाइट शुरू करके इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली बार इंटरनेट के माध्यम से अपनी मनचाही बुक्स घर बैठे खरीदने की सुविधा दी। उन्होंने ऑनलाइन सेलिंग तथा नेट बैंकिंग के युग का सूत्रपात किया। नया काम करने की बदौलत ही आज जेफ बेजोस का नाम संसार के अरबपतियों की सूची में 26वें नंबर पर है और उनके पास 18.4 अरब डॉलर की संपत्ति है। यह सब एक विचार की बदौलत हुआ, वेबसाइट पर पुस्तकें बेचने के विचार से। दिलचस्प बात यह है कि बेजोस के मन में यह विचार इंटरनेट पर सर्फिंग करते वक्त आया। अप्रैल 1994 में उन्हें नेट पर यह जानकारी मिली कि वेब का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2300% वार्षिक दर से बढ़ रही है। उन्होंने सोचा कि यदि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है तो फिर इस पर आधारित बिजनेस शुरू करना बहुत फायदेमंद होगा। अगला सवाल था इंटरनेट पर क्या बेचा जाए। उनके मन में बहुत सी चीजें बेचने के विचार आने लगे, संगीत की सीडी, पुस्तक, खिलौने आदि आदि। अतः बेजोस ने पुस्तकें बेचने का निर्णय लिया। इसका कारण यह था कि परंपरागत बुक स्टोर के बजाय ऑनलाइन बुक स्टोर खोलना ज्यादा आसान था। परंपरागत बुक स्टोर खोलने के लिए बहुत सी पूंजी, इमारत, फर्नीचर आदि की जरूरत होती है, जबकि इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकें बहुत कम लागत पर आसानी से बेची जा सकती हैं। इसके अलावा पुस्तक बेचने के व्यवसाय में इतना मार्जिन होता है कि कुरियर द्वारा ग्राहक को मुफ्त में पुस्तक भेजने का लालच दिया जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेजोस के मन में शुरुआती विचार के बाद बहुत से विचार आए और उन्हें सबसे अच्छे विचार को चुनना था। उन्होंने दूरदर्शिता के विश्लेषण करके पुस्तकें बेचने का चयन किया। इंटरनेट पर पुस्तकों का बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें 3 चीजों की खास जरूरत थी: पुस्तकों की तत्काल उपलब्धता, वेबसाइट पर पुस्तकें बेचने का सॉफ्टवेयर और फाइनेंसर। उन्होंने सिएटल में अपना ऑफिस खोलने की फैसला लिया क्योंकि वहां पर इनग्राम बुक डिस्ट्रीब्यूटर जैसा बड़ा बुक स्टोर था जहां पुस्तकें तत्काल मिल सकती थीं। शुरुआत में बेजोस के मन में कुल 3 कर्मचारी थे। जब वेबसाइट पर पुस्तकें बेचने के सॉफ्टवेयर का सवाल आया तो बाजार में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था ही नहीं। चूंकि बेजोस खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते थे, इसलिए उन्होंने गैरेज में कंप्यूटर रखवाए और डेटाबेस प्रोग्राम तथा वेबसाइट का सॉफ्टवेयर बनाने लगे। नवंबर 1994 से फरवरी 1995, मतलब 4 महीने में जेफ बेजोस ने दिन रात मेहनत करके ऐसा सॉफ्टवेयर बना डाला जिससे पुस्तकें ईमेल या इंटरनेट पर ऑर्डर की जा सकें। बेजोस के इरादे बुलंद थे। इसका पता वह 2 टूक बात से चलता है जो उन्होंने फाइनेंसिंग कंपनी से कही थी। मैं पुस्तक के उद्योग के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि इंटरनेट से पुस्तकें बेचकर उद्योग का नक्शा बदलने वाला हूं। Amazon.com वेबसाइट जून 1995 में शुरू हुई और इसने सचमुच पुस्तक उद्योग का नक्शा बदल दिया। इसका नाम संसार की सबसे बड़ी नदी के नाम पर रखा गया क्योंकि बेजोस संसार के सबसे बड़े पुस्तक विक्रेता बनना चाहते थे। जल्द ही जेफ बेजोस का सपना सच हुआ। सिर्फ 4 साल के बाद 1999 में Amazon.com का बाजार मूल्य 6 अरब डॉलर आंका गया। आज उनकी वेबसाइट पर पुस्तकों के अलावा 40 से अधिक अन्य प्रोडक्ट खरीदे जा सकते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक सामान, गहने, जूते, मोबाइल, खिलौने, सीडी, वीडियो आदि शामिल हैं। किंडल नाम का ई बुक रीडर को बाजार में उतारकर अमेजन ने लोगों को पढ़ने की आदतों को हमेशा के लिए बदल दिया। 3 कर्मचारियों से शुरू हुई Amazon.com कंपनी के स्टाफ में आज 33,700 एम्प्लॉइज हैं। 2010 में अमेजन कंपनी की कुल बिक्री 34.2 अरब डॉलर थी, जिस पर इसे 1.15 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ था। नए काम का विचार इतना शक्तिशाली था कि इसने जेफ बेजोस को अरबपति बना दिया। बेजोस का बेजोड़ दास्तान से हम यह सीख सकते हैं कि नया विचार कहीं भी कभी भी आ सकता है। हमें बस विचारों के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए ताकि हम उनके भावी मूल्य को पहचान सकें, जैसे बेजोस ने किया। उन्होंने नेट सर्फिंग करते समय एक ऐसा आंकड़ा देखा जिसे हजारों दूसरे लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन किसी ने उसके भावी महत्व को
नहीं पहचाना। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ विचार आना ही काफी नहीं है, उस पर अच्छी तरह से चिंतन, मनन और विश्लेषण करना होता है। कार्य योजना तैयार करनी पड़ती है और वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सफलता कदम चूमती है। जेफ बेजोस ने यह सब किया था, यही स्टीव जॉब्स तथा स्टीफन ने भी किया था। तो ये थी जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मालिक की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर